स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर मैं एक्सेल के अंदर आ जाऊं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अपन ने लॉजिकल देखा है, टेक्स्ट देखा है, डेट एंड टाइम देख लिया है, लुकअप एंड रेफरेंस भी देख लिया है। ठीक है, अब बचा है अपना मैथ्स का। लेकिन मैथ्स के अंदर सभी फंक्शन काम के नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के जो सवाल होते थे, त्रिकोणमिति से रिलेटेड इसमें काफी सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा वगैरह वगैरह, इस टाइप का डेसिमल, है ना। तो अपन को रियल लाइफ में ना इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, बट यस, इसके अंदर कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो अपने को रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया देखो, रैंड, रैंड एरे, रैंड बिटवीन। ठीक है, फिर उसके अलावा राउंड डाउन, राउंड अप, ठीक है, फिर सीक्वेंस। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे कुछ फंक्शन है जो कि यहाँ पे काम होता है, सबसे ज्यादा ये वाले यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोर के अंदर है, स्टैटिस्टिकल के अंदर आने वाले एवरेज, एवरेज इफ्स, काउंट, काउंट इफ्स, और बाकी के सारे फंक्शन जो है स्टैटिस्टिकल के अपने को यूज नहीं होते हैं। अपन नॉर्मली ये सारी चीजों को अपन ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इंजीनियरिंग के भी यूज नहीं होते हैं, क्यूब के भी यूज नहीं होते हैं। सो मेनली इन दोनों कैटेगरीज के अंदर अपने पास तीन छह फंक्शन है जो कि अपने को आने चाहिए। पहला है सम इफ, दूसरा है काउंट इफ, सॉरी ये पहला है, और एक एवरेज इफ इनका वेरिएंट, वेरिएंट फॉर्म भी है फिर। ठीक है, इनका वेरिएंट फॉर्म है यहाँ पे इफ्स, इफ्स लग जाता है। ये फंक्शन अपने को सीखना है, क्योंकि ये फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, ये तीन ही फंक्शन, छह फंक्शन ऐसे हैं जो कि एक्सेल में सबसे आखिरी कैटेगरी में सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अपन इनको समझेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग को अपन को क्या है और कैसे है वगैरह वगैरह, इनकी जरूरत क्या है। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके इस सेशन को देखो, क्योंकि ये सेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए। सबको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं डेटा फाइल की ओर। ठीक है, ये मेरा डेटा है। ठीक है, इस डेटा को ध्यान से देखो, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, उसके टोटल मार्क्स, ईयर, मंथ और वीक। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये डेटा जो है ना, तुम देखोगे सभी सभी कुछ सालों का है। ये देखो चार अलग अलग साल है इसके अंदर। ओके, 2015 से 2019 तक का डेटा है इसके अंदर। ठीक, मंथ वाइज भी है देखो। ठीक है, और वीक वाइज भी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। अब ऐसे डेटा को अपन एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, एनालिसिस से मतलब है, इस चीज को अपन है ना पाइवट के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन पाइवट हर जगह पे नहीं लग पाता, क्योंकि उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो पाइवट का जो काम होता है वो इन तीन फॉर्मूले से भी किया जा सकता है। ठीक है, इन तीन फॉर्मूले, इन छह फॉर्मूले से भी किया जा सकता है जो पाइवट काम करता है। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, सिंपल डेटा है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मराठी, मराठी के मार्क्स, जनरल मराठी के मार्क्स, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत वगैरह, उनके टोटल मार्क्स, किस साल में एग्जाम दिया था तो टोटल मार्क्स कितने थे। जैसे मान लो सिद्धा श्री सुधाकर मूर्ति ने 2017 में उसके टोटल 300 थे। अभी और सुधाकर मूर्ति यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, 2017 में उसने दिया था फरवरी महीने में, यहाँ पे भी फरवरी महीने में, लेकिन यहाँ पे संडे था, यहाँ पे फ्राइडे था, तो कितना था, 2017 में उसके 261 थे। और कहीं देखोगे तो और भी उसका नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो सुधाकर मूर्ति, यहाँ पे देखो 2018 में, 2018 में जुलाई में, सैटरडे के दिन। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग दिन पे, अलग अलग महीने में, अलग अलग साल में अलग अलग एग्जाम दिए हैं। तो अपने को कैलकुलेशंस कुछ करनी है। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे है ना मैंने दिया है काउंट। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे काउंट फंक्शन को। ठीक है, काउंटिंग, काउंट। ठीक है, काउंट यानी गिनना। ठीक है, और इसमें कंडीशन है, कंडीशन बोले तो फिल्टर। ठीक है, कंडीशन बोले तो फिल्टर। अब देखो, मान लो अगर मुझे ये देखना है कि सुधाकर मूर्ति ने, ठीक है, सुधाकर मूर्ति ने पूरे सालों में कितनी बार एग्जाम दिया है। ठीक है, सुधाकर मूर्ति ने पूरे सालों में कितनी बार एग्जाम दिया है, अगर मुझे ये देखना है तो कैसे देखूंगा? मैं यहाँ पे आके फिल्टर लगा देता हूँ सुधाकर मूर्ति का। ओके, अरे देखो, मैंने फिल्टर लगाया, एक फिल्टर लगाया, तो तुम देखोगे उसका नाम कितनी बार आया है? 70 बार आया, मतलब उसने 70 बार एग्जाम दिया है। ठीक है, सुधाकर मूर्ति ने 70 बार एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, पूरे सभी सालों का अगर ले लिया तो यहाँ पे देखो। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को ये देखना हो कि उसने 2017 में कितनी बार एग्जाम दिया है, तो पहले तो उसके नाम को फिल्टर लगाया। ठीक है, फिर यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके 2017 को सिलेक्ट कर लेंगे, और तुम देखोगे यहाँ दिखाएगा 22 बार उसने एग्जाम दिए 2017 में। अगर मेरे को उससे ये पूछना है कि उसने, सुधाकर मूर्ति ने 2017 में, ठीक है, 2017 में अ, मई के महीने में कितनी बार एग्जाम दिया, तो मैं यहाँ पे आके मई को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मई, ओके, 2 बार दिया है। तो तुम देखोगे यहाँ पे एक फिल्टर लगा है, यहाँ पे दूसरा फिल्टर लगा है, यहाँ पे तीसरा फिल्टर लगा है। इस चीज को ध्यान देना। यहाँ पे देखो, फिल्टर बोले तो क्राइटेरियाज, फिल्टर बोले तो क्राइटेरियाज, मतलब आप किसके बेस पे फिल्टर कर रहे हैं। तो ये जो डेटा फिल्टर हो रहा है, इसमें 3 क्राइटेरिया लग गए हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला लगा है नेम का फिल्टर, नेम ऑफ स्टूडेंट, इसमें सुधाकर। दूसरा देखोगे तो ईयर, ठीक है, इसमें क्या है? 2017। फिर मंथ का, मंथ का क्या है? मई। ठीक है, ओके। सो इस तरह से 3 फिल्टर्स, 3 क्राइटेरियाज इसमें लगे हुए हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें ना रेंज भी है। रेंज बोला तो देखो, ये रेंज है। ठीक है, पहली रेंज, फिर ये दूसरी रेंज, ये तीसरी रेंज। तो 3 रेंज है, 1 2 3, और 3 क्राइटेरियाज है, 1 2 3। तो इस तरह से डेटा को अपन फिल्टर करके रिजल्ट देखते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल नहीं होता तो मतलब क्या? मतलब यार हर बार थोड़ी इस तरह से फिल्टर लगा के देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं काउंट इफ, ये वाला। देखो, इसमें 2 वेराइटीज है, काउंट इफ और काउंट इफ्स। ठीक है, मैंने तुम लोगों को इफ का फंक्शन बताया था। तो इफ के फंक्शन में मैंने तुम लोगों को बताया था कि किस तरह से इफ जो होता है, ये सिंगल इफ, ये सिंगल कंडीशन के लिए होता है और ये मल्टीपल कंडीशन के लिए। उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो इफ, ये तीनों फंक्शन सिर्फ सिंगल कंडीशन के लिए यूज होते हैं और ये वाले मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कैसे, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे मेरे को एक कंडीशन है। मेरे को देखना है प्रशांत अम्बुर्ले ने कितनी बार, ठीक है, कितनी बार उसने एग्जाम दिया है। तो मुझे क्या करना होगा? मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर फिल्टर लगाता हूँ और मेरे को प्रशांत अम्बुर्ले को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसको चेक करूंगा तो देखो दिखा रहा है 68 बार उसने एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, 68 बार उसने एग्जाम दिया हुआ है। तो वही चीज मुझे यहाँ पे भी देनी पड़ेगी। यहाँ पे तो कैसे देंगे? यहाँ पे लिखूंगा मैं काउंट इफ, काउंट इफ, ये लिखा। फिर देखो पूछ रहा है कि रेंज मुझे बताओ कौन सी रेंज है। तो जिस रेंज में उसका नाम है वो वाली रेंज, ये रेंज ले ली। ठीक है, रेंज ले ली। यहाँ पे देखो पहला वाला। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कॉमा। कॉमा करने में पूछता क्राइटेरिया बताओ, मतलब इस रेंज के अंदर आप किसका देख रहे हो। तो इस रेंज के अंदर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो देख रहा हूँ मैं इस बंदे का। ठीक है, इसका। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ क्योंकि उसका नाम यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है, या तो मैं उसका नाम यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक, इतना करना है और एंटर मार देना है, और तुम देखोगे यहाँ पे काउंट आ चुका है। ठीक है,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मंगे डोरे 63 टाइम उसने एग्जाम दिया, तो अपन रियल में चेक करके देखते हैं, ठीक है। यही चीज तुम पाइवट से भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए अल्ट डी पी, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट एग्जिस्टिंग शीट में मेरे को जो है ये यहाँ पे रखना है, यहाँ पे फिनिश, ठीक है। यही चीज अपन पाइवट से भी ला सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं काउंट, ठीक है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट को लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे 3 लोगों का नाम है, कौन सा, प्रशांत मंगेश और सौरभ गुप्ता। तो मैं यहाँ पे देता हूँ प्रशांत मंगेश और सौरभ गुप्ता। प्रशांत मंगेश और सौरभ गुप्ता, ठीक है। देखो 3 लोग हैं, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, 63, 68, 63, 82, ठीक है। यहाँ पे देखो आ रहा है वही। अब देखो मेरे को बार बार इधर उधर रहना पड़ रहा है। अब मेरे पास एक तरीका है, मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, या तो इसको हाइड कर दूंगा, मैंने हाइड करना सिखाया है ना, हाइड, हाइड कर दो, या तो स्प्लिट कर दो। देखो स्प्लिट कैसे काम करता है, सेलेक्ट किया कहीं पे भी, और मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू पे, यहाँ पे होता है स्प्लिट विंडो, इस पे क्लिक किया तो तुम्हारी स्क्रीन 4 पार्ट में बढ़ जाएगी इस तरह से। तो ये जो मेरे को साइड वाला, मेरे को ये वाला नहीं चाहिए इस तरह का, बस। अब मैं से ना देख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो दोनों को एक साथ देख सकता हूँ, देखो आ गया। और इधर आता हूँ, ठीक है। देखो प्रशांत अम्बुले 68, यहाँ पे भी 68 है, मंगेश 63, यहाँ पे भी 63 है, सौरभ गुप्ता 82 है, यहाँ पे भी 82 है, ठीक है। थोड़ा इस तरह से स्प्लिटिंग कर देता हूँ ताकि दोनों एक जैसा मेरे को दिखे, ठीक है। समझ में आया काउंट इफ फंक्शन, यस नो, फिर से बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं सीख रहे ना, वो लोग कुछ काम का नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिसको नहीं सीखना है ना, पैसे भी मत भरो और सीखो भी मत, या तो करो तो पूरा। आज तुम लोग प्रोफेशनल दुनिया में जाने वाले हो, मतलब कॉलेज खत्म, आप जिंदगी का स्ट्रगल शुरू, तो वहां पे तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए तुम लोगों को मेरे साथ खड़े रहोगे तो तुम लोगों को अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेशर्स को कोई नहीं लेता, अभी तुम लोग सब फ्रेशर हो, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, नौकरी नहीं की। समझ में आया, एक्सप्लेन, मैसेज करो भाई। देखो जरा कितने लोग एक्टिव है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हाँ, क्योंकि अभी जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ऑफिस में जब आओगे तो अपने पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। वहां पे मैं तुम लोगों को सिर्फ बता दूंगा कि ऐसा ऐसा करना है, बाकी का तुम लोगों को संभालना है, फिर बाकी तुम लोग संभालते बैठोगे फिर, इसलिए सीरियसली सीखना है इस चीज को। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब अगला वाला देखते हैं अपन, ठीक है। अगला वाला सिनेरियो देखोगे तुम, ठीक है। अगला सीन देखोगे, मान लो अगर मुझे देखना है कि प्रशांत अम्बुर्ले के, ठीक है, प्रशांत अम्बुर्ले के टोटल मार्क कितने आए हुए हैं, टोटल मार्क ध्यान से देखना, टोटल मार्क कितने आए हुए हैं। तो मुझे क्या करना होगा, प्रशांत अम्बुर्ले को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, सेलेक्ट किया। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना उसके टोटल मार्क्स चेक करूंगा, इन सबको सेलेक्ट करो। देखो कितना दिखा रहा है, 19877, ठीक है, 19877 उसके टोटल मार्क्स है, टोटल, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के देखने हैं, जैसे मुझे देखना है मराठी में टोटल मार्क्स कितने हैं, सबको सेलेक्ट करो, तो 3694। किसी और सब्जेक्ट के देखना है, तो यहाँ पे जाएंगे, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, तो उसका टोटल अपने को दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अपन इनका टोटल इस तरह से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब अपने को टोटल करना होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम पूछ रहा है, ठीक है। तो अपने को जब सम पूछना होता है ना, तो सम के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं सम इफ, ठीक है, सम इफ।
तो मैं यहाँ पे ना सम इफ को लगाऊंगा, बोलूंगा सम इफ, ठीक है। वो पूछेगा रेंज बताओ। अब ये जो रेंज है ना, ये कौन सी रेंज है? देखो यहाँ पे दो तीन तीन चीजें, देखो रेंज, क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। अब मतलब रेंज पूछ रहा है, मतलब आपको किसका टोटल देखना है, मतलब रेंज बताओ उसको, ठीक है। तो जो रेंज हो जाएगी वो ये वाली रेंज होगी, सही है, क्योंकि नाम यहीं पे ही है उसका। फिर करेंगे कॉमा, फिर वो पूछ रहा है क्राइटेरिया बताओ, मतलब ये बताओ कि इस रेंज में से किसका देखना है। तो उन लोगों का इस रेंज के अंदर जो है, इस रेंज के अंदर जो है मैं इसका देखना चाहता हूँ, इसका, ठीक है। फिर देखो तीसरा क्राइटेरिया भी है, कॉमा, फिर वो पूछेगा सम रेंज बता। अभी देखो वो क्या बोल रहा है कि मुझे तुमने ये बताया कि ये रेंज में से इसका नाम उठाना है, इसका टोटल देखना है, लेकिन टोटल वाली रेंज कौन सी है, टोटल किस में से उठाना है। तो अगर मैं बोलूंगा कि टोटल इसका उठाना है, ठीक है, इतना करना है और एंटर मार देना है, और तुम देखोगे आगे यहाँ पे तुमको टोटल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये टोटल अपना आ गया। देखो यहाँ पे दिखा रहा है सौरभ गुप्ता का है जो 24,080 है, ठीक है, 24,080 दिखा रहा है। तो 24,080 आ रहा है क्या, उसका चेक करते हैं, ठीक है, सौरभ गुप्ता का। तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ सौरभ गुप्ता का, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सौरभ गुप्ता, ठीक है, सौरभ गुप्ता का 2080, ठीक है। देखो सेलेक्ट किया, देखो 24,080 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से सम करते हैं। सेम चीज अपन पाइवट की मदद से भी कर सकते हैं। पाइवट की मदद से इसको करने के लिए अपन को क्या करना होगा, अपन क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ साइड में रख देता हूँ यहाँ पे, और इसमें मैं यहाँ पे लिख दूंगा सम, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर उसका टोटल मेरे को देखना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस पे सेलेक्ट करो, और मैंने काउंट ऑफ सम दिया था, काउंट ऑफ नेम दिया था, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे उसके टोटल मार्क्स को वैल्यू में डाल देता हूँ, ठीक है। देखो सेम दिखेगा तुमको ये चीज, देखो आ रहा है सेम, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये सम का फंक्शन काम करता है, ठीक है, सम एफ का फंक्शन। अब इसी से अंदाजा लगा, और एवरेज भी इसी तरह से काम करता है। अब देखो यहाँ पे तीसरी चीज दी हुई है, यहाँ पे दिया है कि एवरेज, संस्कृत के मार्क्स का एवरेज देखना है, ठीक है। तो संस्कृत के मार्क्स का अगर प्रशांत अम्बोले का एवरेज अगर अपन देखेंगे, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फिल्टर, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ मैं प्रशांत को, ठीक है, और उसके संस्कृत के मार्क का एवरेज देखना है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं सबको, तो तुम देखोगे यहाँ पे एवरेज भी दिखा रहा है, काउंट भी दिखा रहा है, और सम भी दिखा रहा है। एवरेज कितना है, 30.25, ठीक, इतना एवरेज आ रहा है, जो कि अपन ने मैनुअल देखा है। अब अगर अपन को इसको फॉर्मूले से लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे तीसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है एवरेज इफ का, तो अपन यहाँ पे एवरेज इफ लगाएंगे, मैं बोलता हूँ एवरेज इफ, ठीक है, रेंज, तो मैं बोलूंगा रेंज जो है ना वो ये वाली रेंज है, सही है, कॉमा, वो पूछेगा क्राइटेरिया बताओ, बोलूंगा इस रेंज में से इसका देखना है आपने को, इस रेंज में से इसका देखना है, ठीक है। अब मैं इसका क्यों देख रहा हूँ हर बार, किसी और का क्यों नहीं देख सकता। अगर मैंने ना इसको सेलेक्ट कर लिया, तो वो क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू लेगा, यहाँ से, फिर ये ऊपर वाले की वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए अगर मैंने ऊपर वाले को ले लिया और नीचे ड्रैग किया, तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। इसलिए मेरे को ये वाला देना पड़ेगा, ठीक है, इसका देखना है, कॉमा। अब मुझे ये बताओ कि एवरेज कहाँ से निकालना है। तो एवरेज जो निकालना है मेरे को संस्कृत के मार्क का निकालना है। ये पूरी रेंज सेलेक्ट करो, बस इतना कर दो और एंटर मार दो, और तुम्हारा एवरेज आ चुका। तो ये 30.25 आया था, जो कि अपना भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सिंगल क्राइटेरिया फंक्शन काम करते हैं, ठीक है। अब उनको पाइवट की मदद से एवरेज निकालना है, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे सम की है पे एवरेज है, ओके। इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे संस्कृत के मार्क्स को मैं यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। लेकिन तुम देखोगे यहाँ पे संस्कृत के मार्क का यहाँ पे टोटल आ रहा है, मेरे को एवरेज चाहिए। तो अपन को जब एवरेज चाहिए होता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, समराइज वैल्यू एज एवरेज,
तो तुम देखोगे एवरेज आ चुका। इन तीनों, इन सभी को काउंट राउंड डाउन कर देंगे अपन, ठीक है। आ गया। जब यहाँ पे आके तुम देखोगे तो भी तुमको काउंट सेम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन एवरेज, काउंट और सम निकालते हैं, ठीक। ये ओके, समझ में आया गाइस पहला वाला स्टेप? बहुत सिंपल है। अभी तुम लोगों को ऐसा सोचना है कि अभी तुमको खुद से डिसीजन लेना चाहिए, अरे हाँ मुझको समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया तो पूछना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारी ऐसी विंडो आ जाती है तो डरो मत, इस पर डबल क्लिक करोगे तो हट जाता है वो, ठीक है। अब वापस से लाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे आएंगे स्प्लिट विंडो पे, चार में डिवाइड हो जाती है। आपको डेटा कैसे करना है, हॉरिजेंटली चाहिए, वर्टिकल चाहिए, तो अपने को डाटा वर्टिकल चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ हॉरिजेंटल। इस पर डबल क्लिक करो, लाइन हट जाएगी, लेकिन सिंगल वाली तुम्हारी बची रहेगी। तो तुम इसको ड्रैग करके कहीं पे भी स्प्लिट करके डेटा को देख सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। अब अपने पास आता है डबल कंडीशन वाला, ठीक है। तो ड्यूअल कंडीशन देखो, यहाँ पे डबल कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, तुम देखोगे प्रशांत अम्बुर्ले का काउंट बताओ 2016 में, ठीक है। प्रशांत अम्बुर्ले ने 2016 में कितनी बार एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया, पहली रेंज उसका क्राइटेरिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ईयर 2017, तो दूसरी रेंज उसका क्राइटेरिया, ये रेंज सेलेक्ट कर दी, उसका क्राइटेरिया दे दी 2017, कितनी बार दिया उसने, वहां पे दिया उसने 18 बार एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, 2016 में। तो दो कंडीशन लगाई यहाँ पर, पहली और यहाँ पे दूसरी, ये दोनों रेंज सेलेक्ट करी और इनका क्राइटेरिया भी दिया। क्या क्राइटेरिया, ये वाला सेलेक्ट किया तो इसमें प्रशांत अबूर ले, ये वाला सेलेक्ट किया तो 2016, सॉरी 2016 देखना था, 2016, 12 बार एग्जाम दिया है उसने, ठीक है। अब ये चीज अपने को यहाँ पे चाहिए, ठीक। तो ये चीज अपने को जब यहाँ पे लानी है, तो है ना, अब तुम देखोगे जब सिंगल कंडीशन अपन यूज करते हैं, ठीक है, एक ही कंडीशन होती है, तब अपन जो है ये वाले यूज करते हैं, ये वाले फंक्शन। लेकिन अगर कंडीशन दो या दो से ज्यादा होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा होती है, तब अपन यूज करते हैं इनको, ठीक है। और यही वो जो है सिंगल कंडीशन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, सिंगल कंडीशन के लिए भी इनको यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए ऊपर वाले मैंने तीन बताए। रियल वर्ल्ड में इन तीनों को यूज नहीं करते हैं, बल्कि इन तीनों को यूज करते हैं, चाहे कंडीशन सिंगल हो, चाहे कंडीशन मल्टीपल हो, ठीक है, तो इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब मुझे देखो, यहाँ पे मेरे को काउंट देखना है, ठीक है, कि प्रशांत अम्बुले में 2016 में कितनी बार एग्जाम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट इफ, ये वाला लूंगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन डाली जा सकती है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल डाले सकते हैं। अभी यहाँ दो कंडीशन है ना, पहले मुझे यहाँ पे जाके एक का नाम सेलेक्ट करना होगा, फिर मेरे को यहाँ पे जाके दूसरे ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो उसी तरह से मेरे को यहाँ पे लिखना होगा काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज वन, तो मैं लूंगा क्राइटेरिया रेंज वन ये है, कॉमा, अब वो पूछेगा इसका क्राइटेरिया क्या है, मैं बोलूंगा इसका क्राइटेरिया ये है, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू पूछ रहा है, देखो क्राइटेरिया रेंज टू जो है वो ये वाला है, ईयर वाला, ये वाला, कॉमा। अब इसमें से किस चीज का देखना है, अब देखो इसमें से मेरे को दूसरा रेंज का क्राइटेरिया देना होगा, तो को 2016 सेलेक्ट करना। लेकिन दो कंडीशन ये है कि 2016 सिर्फ अकेले लिखा होना चाहिए, उसके आजू बाजू कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम देखोगे यहाँ पे काउंट लिखा है, फिर ब्रैकेट लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रशांत अमूल्य अकेला था, इसलिए मैंने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता,
तो मेरे को कहीं पे 2016 लिखना होगा, नहीं तो एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे सीधा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2016 लिख दो, तो भी काम हो जाएगा। एंटर, और तुम देखोगे यहाँ पे काउंट आ चुका है। ठीक है, अब यही चीज अपन पाइवट से भी ला सकते हैं। ठीक है, कैसे? ऐसे देखो, यहाँ पे काउंट है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी तुम देखोगे ये जो काउंट है ना, ये पूरे सालों का है। अब उसने क्या बोला है कि मेरे को 2016 का देखना है, तो क्या करो, ईयर जो है, ईयर को उठा के फिल्टर में डाल दो। ठीक है, और फिल्टर में आके यहाँ पे 2016 को सेलेक्ट कर लो, और तुम्हारा 2016 का काउंट आ चुका है। अभी तुम यहाँ पे आओगे और तुम देखोगे ये वाला काउंट और ये वाला काउंट मैच कर रहा है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये काम करता है मल्टीपल कंडीशन में। ठीक है, दो कंडीशन। अब देखो, अब पूछ रहा है कि मेरे को ना टोटल मार्क देखना है 2016 में कितने में टोटल मार्क्स आए थे प्रशांत अम्बुर्ले के। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिल्टर मारता हूँ प्रशांत अम्बुर्ले को। ठीक है, प्रशांत अम्बुर्ले को सिलेक्ट किया। अब 2015 की बात कर रहा हो। ठीक है, 2015 में उसके टोटल मार्क्स जो थे, तो कितने हैं? 663। ठीक है, 663 टोटल मार्क्स उसके, तो ये चीज वहाँ पे आनी चाहिए। तो अपन इसको कैसे लाएंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सम इफ, ये वाला। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है। सम, अब देखो पहले पूछेगा, पहले वो पूछेगा कि टोटल वाली रेंज कौन सी है, टोटल किस में से निकालना है। तो टोटल जो मेरे को निकालना है वो ये वाली रेंज है। ठीक है, कॉमा। अब पूछेगा क्राइटेरिया रेंज वन बताओ, तो बोलो क्राइटेरिया रेंज वन जो है वो ये वाली है। ठीक है, इसके अंदर से लेना है, कॉमा। इसमें से देखो, इसमें से किसका देखना है, तो इसमें से जो मेरे को चाहिए, इसमें से जो मेरे को चाहिए वो इसका देखना है, इसका। ठीक है, कॉमा। और पूछे क्राइटेरिया रेंज टू बताओ, तो क्राइटेरिया रेंज टू जो है, देखो टोटल निकालना है मेरे को, लेकिन 2016 ईयर का। ठीक है, तो ये वाला। ठीक है, अब इसमें से किसका, इसमें से इन्वर्टेड कॉमा में 2016 लिख दूंगा मैं। एंटर, और तुम देखोगे टोटल आ जाएगा। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अब अपन को एवरेज चाहिए। ठीक है, तो एवरेज के लिए भी सेम फंडा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज इफ, ये वाला। वो पूछेगा एवरेज रेंज बताओ, मतलब एवरेज किस चीज का लेना है, मेरे को टोटल मार्क्स का एवरेज लेना है, तो मैं इसका एवरेज को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। और पूछेगा क्राइटेरिया रेंज वन बताओ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्राइटेरिया रेंज वन ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, वो बोलेगा इसमें से किसका देखना है आप, इसमें से मुझे जिसका देखना है वो है प्रशांत अम्बुर्ले का, कॉमा। फिर मेरे को बोलता है क्राइटेरिया रेंज टू बताओ, तो क्राइटेरिया रेंज टू जो है मेरा ईयर है। देखो कैसे ईयर है, क्योंकि क्योंकि पूछा है 2017 में संस्कृत के मार्क्स, तो संस्कृत को सिलेक्ट करें। देखो टोटल मार्क्स का एवरेज, अच्छा एवरेज वो टोटल मार्क्स संस्कृत का पूछ रहा है, तो ये जो क्राइटेरिया है ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज टू, तो ये वाला ईयर, कॉमा, इसमें से 2016 का पूछ रहा हूँ। एंटर, और तुम देखोगे यहाँ पे आ चुका है। 2017 पूछा है, 2017 में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अगला वाला देखो। अब यहाँ पे आती है तीन कंडीशंस अपनी। ठीक है, यहाँ पे अपनी तीन कंडीशन है। देखो उसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले वाले का एग्जांपल देखो,
पहले नेम, ईयर और मंथ। अब वो पूछ रहा है संजीवन शिर्के जो है, पहला वाला देखो, संजीवन शिर्के 2017 में जून के महीने में कितनी बार एग्जाम दिया है। संजीवन शिर्के ने 2017 में जून के महीने में कितनी बार एग्जाम पर दिया। तो मैं यहाँ पे अगर फिल्टर लगाऊं तो अब देखो, सबसे पहले पहली रेंज, ठीक है, संजीवन शिर्के, ठीक है। अब महीना कौन सा पूछ रहा है वो, जून का, 2017, ठीक है, ईयर 2017। महीना कौन सा पूछ रहा है वो, जून, जून। तो तुम देखोगे कितनी बार दिया उसने, 4 बार दिया हुआ है एग्जाम, ठीक है। तो देखो, पहली क्राइटेरिया रेंज, फिर उसका फिल्टर, दूसरी क्राइटेरिया रेंज उसका फिल्टर, तीसरी क्राइटेरिया रेंज उसका फिल्टर, बस यही फंडा होता है। क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करो, उसका क्राइटेरिया दियो, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करो, उसका क्राइटेरिया। अब इसमें से मेरे को ये कैसे पता चलेगा पहली क्राइटेरिया रेंज कौन सी है। देखो, तुम पहले जिसको सेलेक्ट कर लोगे ना वही तुम्हारी पहली होती है, दूसरी जिसको सेलेक्ट करते हो वो तुम्हारी दूसरी होती है। जरूरी नहीं है कि मैं हर बार इसी को सेलेक्ट करूं, हो भी सकता है मैं इसको सेलेक्ट करूं, मैं बोलूं क्राइटेरिया रेंज 1 ये है तो उसका क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया रेंज 2 ये है तो उसका क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया रेंज 3 ये है तो इसका क्राइटेरिया ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। ओके, अब इसको अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। अब मुझे करना है जून 2017 में संजीवन शिर्के ने कितनी बार एग्जाम दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट इफ्स, पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1 बताओ, तो क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सी है। अब देखो, मैं इसको भी 1 ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, तुम चाहो जिसको लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन सबसे कन्वीनियंट ये है, क्योंकि देखो लेफ्ट से स्टार्ट करना है ना, तो पहला इसको ले लो, दूसरा इसको ले लो, तीसरा इसको ले लो, ऐसा करो। तो पहला इसको ले लेता हूँ ये, ठीक है, पहला क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा। अब इसमें मुझे पूछ रहा है क्राइटेरिया इसका क्या है, इसका क्राइटेरिया ये है, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 बताओ। अब देखो जून 2017 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो महीना लेफ्ट से जाए तो महीना पहले पड़ रहा है, तो ईयर पहले पड़ रहा है, तो ईयर को ले लेते हैं ये, ठीक है, ये वाली क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा। अब इसमें से किसका देखना है, इसमें से मेरे को 2017 का देखना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2017 लिख देंगे, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 3 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है, देखो महीना ही पूछ रहा है, जून का, तो महीना की रेंज क्या है, ये वाली। अब इसमें से किसका, इसमें से जून का, तो इन्वर्टेड कॉमा में जून टाइप कर दूंगा, इतना टाइप कर दो, एंटर मार दो, और तुम देखोगे तुम्हारा अकाउंट आ चुका है। ठीक है, अगला वाला देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि 2017 अगस्त का सम पूछ रहा है, ठीक है, संजीवन शिर्के के, ठीक है, 2017 में अगस्त में कितने मार्क्स थे। अब यहाँ पे उसने मार्क्स जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टोटल मार्क्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो 2017 में अगस्त के महीने में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ, क्या नाम है, संजीवन शिर्के, संजीवन शिर्के, ठीक है, 2017 में अगस्त के महीने में, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ अगस्त का महीना, ये ले लिया। उसने देखो कि एक ही बार उसने दिया हुआ है और उसके टोटल मार्क्स है 283, ये टोटल मार्क्स है उसके, ठीक है। तो अब अगर मेरे को यही चीज मेरे को देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सम इफ्स, पहला सम पूछ रहा हो कि किसका टोटल देखना है, तो मेरे को टोटल जो रेंज है वो ये वाली रेंज है, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 ये है, कॉमा, इसमें से किसका, इसमें से मेरे को देखना है इसका, कॉमा, फिर पूछे क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 ये वाली है, ठीक है, कॉमा, इसमें से किसका, इसमें से 2017, देखो 2017 अकेले का ही लिखा होना चाहिए, उसके आजू बाजू कुछ नहीं होना चाहिए, तब अपन उसको ले सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे टाइप कर दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2017, कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3 जो है वो ये वाली है, ठीक है, कॉमा, इसमें से किसका देखना है, इसमें से अगस्त मंथ का देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डाल दूंगा, मैं अगस्त, आ गया टोटल, ठीक है। देखो यहाँ पे जीरो आ रहा है,
ठीक है, सुनील गर्ग का जीरो आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है? देखो जीरो आ रहा है ना, मतलब या तो आपके फॉर्मूला में कोई गड़बड़ है, या तो आपने टाइपिंग में गलती करी है, या तो आपका सही आ रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुनील गर्ग का जीरो आ रहा है। जीरो आने का मतलब है ना, कुछ रीजन हो सकते हैं। नंबर वन, मेरा फॉर्मूला गलत लगा है। ठीक है, नंबर वन है, मेरा फॉर्मूला गलत लगा है। लेकिन जहां तक अंदाजा है, मेरे को फॉर्मूला एकदम सही लगा है मैंने। ठीक है, तो गलत हो ही नहीं सकता। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि सुनील गर्ग ने, ठीक है, या तो अगस्त के महीने में उसने एग्जाम नहीं दिया है, या तो उसने 2017 में एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है, मतलब या तो वो 2017 में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं था, या अगस्त के महीने में प्रेजेंट नहीं था। ये सीन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, सुनील गर्ग 2017 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे सुनील गर्ग को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ, पहले यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, 2017 ले लिया। ठीक है, अगस्त की बात हो रही है, ले लिया। ठीक है, इसमें सुनील गर्ग दिख रहा है क्या तुमको? ध्यान से देखो, सुनील गर्ग का नाम आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, सुनील गर्ग का नाम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सुनील गर्ग का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लूं, ठीक है, 2017 की बात कर रहा है वो, और अगस्त महीने की बात कर रहा है, तो तुम देखोगे सुनील गर्ग का नाम कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने अगस्त के महीने में 2017 में कोई भी एग्जाम नहीं दिया है उसने। ठीक है, उसके इसलिए टोटल मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करूं इसको नॉर्मल तरीके से, यहाँ पे पहले लेता हूँ सुनील गर्ग को, सुनील गर्ग ले लिया। अब बात कर रहा है 2017 की, तो यहाँ पे 2017 ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे अगस्त का महीना नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी अगस्त का महीना तुमको नहीं दिखेगा। देखो, अगस्त का महीना नहीं है इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या? मतलब सुनील गर्ग ने अगस्त 2017 में एग्जाम नहीं दिया है, इसलिए उसका काउंट जीरो आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरा फॉर्मूला सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 283 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक कर देता हूँ, जैसे मैं एस लगाना भूल गया और एंटर मार दूं, तो मेरा अकाउंट जीरो आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे इफ का फॉर्मूला होता है। अगर तुमने एक गलती करी तो तुम्हारा पूरा फॉर्मूले का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को लगाना होता है। ठीक है, अब एवरेज वाला भी सेम ही है। अब एवरेज इफ का लगाऊंगा, एवरेज इफ्स, ओके, एवरेज रेंज। तो मेरे को एवरेज किस रेंज का निकालना है? देखो वो क्या बोल रहा है, संस्कृत का 2017 में दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो संस्कृत को सेलेक्ट करेंगे, इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज वन ये है, कॉमा, अब इसमें से किसका, इसमें से इसका, कॉमा, अब क्राइटेरिया रेंज टू बताओ, तो मैं बोलूंगा ये वाला है, ईयर का। ठीक, कॉमा, अब इसमें से किसका, अब इसमें से किसकी बात कर रहा है वो, 2017 की बात कर रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे 2017 डाल देंगे, कॉमा, क्रेडिट रेंज थ्री। क्रेडिट रेंज थ्री क्या है, मंथ वाली, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मंथ को सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा, इसमें से किसका, इसमें से मंथ को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मंथ को मैं डाल दूंगा, मैं मंथ का नाम दिसंबर, एंटर, और तुम देखोगे यहाँ पे टोटल आ चुका है। ठीक है, अगला वाला तुम देखोगे, ठीक है, चार कंडीशन है इसमें। अब देखो, चार कंडीशन के बाद भी हो सकती है, 5 6 7 8 9 10 15 20 50, जितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, संजीवन शिर्के ने 2017 में जून के महीने में मंगलवार के दिन कितनी बार एग्जाम दिए? ठीक है, संजीवन शिर्के ने, ठीक है, जून के महीने में 2017 में मंगलवार के दिन कितनी बार एग्जाम दिए हैं? फिर से समझो, देखो, संजीवन शिर्के ने, ठीक है, सन 2017 में जून के महीने में, या आगे पीछे भी लिया तो भी चलता है, 2017 में जून के महीने में मंगलवार के दिन
कितने टेस्ट कितनी बार टेस्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना 4 कंडीशंस की बात हो रही है और 4 कंडीशंस के साथ में 4 रेंज भी होगी और 4 फिल्टर भी होंगे, ठीक है। 4 क्राइटेरिया। देखो पहली रेंज, देखो संजीवन शिर्के की बात कर रहा है, मतलब ये नेम ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो पहली रेंज ये हो जाएगी, सही है। फिर उसका क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा, इसमें से किसकी बात कर रहा हो, संजीवन शिर्के की बात कर रहा है, तो इसमें से पहली क्राइटेरिया रेंज 1, फिर उसका क्राइटेरिया ये है। फिर सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या होगी, ईयर की बात कर रहा है, तो मेरा ये ईयर वाली हो जाएगी। इसमें से किसका, 2017, उसका क्राइटेरिया हो जाए। तीसरा वाला मंथ की बात कर रहा है, क्योंकि जून मंथ में आता है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें से जून का। फिर चौथा वाला बात करें ट्यूसडे की, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें से ट्यूसडे। तो ये अपने क्राइटेरियाज वगैरह हो जाएंगे। अब अपन इसको जो है नॉर्मल तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। तो जून 2017 मंगलवार के दिन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मंगलवार ले लेता हूँ, ठीक है। जून की बात कर रहा था वो, तो यहाँ पे जून दे देता हूँ। 2017 की बात कर रहा था, 2017 की दे देता हूँ। तो तुम देखोगे यहाँ पे संजीवन शिर्के जो है यहाँ पे उसने 3 बार एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। कब, जून के महीने में संजीवन शिर्के ने 2017 में जून के महीने में मंगलवार के दिन 3 बार एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। देखो पहला क्राइटेरिया रेंज 1, उसका फिल्टर। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2, उसका फिल्टर। तीसरा क्राइटेरिया रेंज 3, उसका फिल्टर। चौथा क्राइटेरिया रेंज 3, उसका फिल्टर। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अभी मैं चौथी कंडीशन वाला यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 3 बार आ रहा था ना, तो अपना भी 3 आना चाहिए। लिखता हूँ काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज 1, बोलो ये वाली है, कॉमा। अब बोलेगा इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया ये है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, तो बोलूंगा ये, तो ईयर पूछ रहा है ना, ये वाला, कॉमा। इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका क्राइटेरिया है 2017, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 3 ये है, कॉमा। इसमें से किसका पूछ रहा है, इसमें से पूछ रहा है जून का, तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे टाइप कर देंगे जून, कॉमा। थर्ड क्राइटेरिया रेंज, नेक्स्ट फोर्थ वाला ये वाला है, कॉमा। इसमें से किसका देखना है, इसमें से किसका देखना है, इसमें से अपने को देखना है इसमें से अपने को देखना है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को भी मेरे को टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल कहीं भी लिखा नहीं चाहिए, उसके आजू बाजू कुछ नहीं होना चाहिए। तो ट्यूसडे को मैं सिलेक्ट कर, देखो यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से सिलेक्ट करने से एक नुकसान है क्या, कल के दिन कुछ डेटा इधर उधर चेंज हो गया तो मेरा फॉर्मूला भी चला जाएगा। इसलिए फिर मैं यहाँ पे टाइप ही कर देता हूँ, ठीक है। ट्यूसडे सही से टाइप किया, टी यू इज इन्वर्टेड कोमा के अंदर, एंटर। आ गया 3, ठीक है। अब देखो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है मतलब अगेन सेम कंडीशन, या तो है ना सुनील गर्ग ने एग्जाम नहीं दिया है इन तीनों में से किसी एक में, या तो एग्जाम या तो फिर मेरा फॉर्मूला गलत हो गया है, ठीक है। फॉर्मूला तो मैंने सही टाइप किया है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि फिर उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। अब मैं ये लास्ट वाला तुमको बता देता हूँ, ये वाला, बाकी का तुम करके दिखाओ ना मेरे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सम सम पूछ रहा है 2017 में अगस्त के महीने में शनिवार के दिन कितने एग्जाम। संजीवन शिर्के ने 2017 में अगस्त के महीने में शनिवार के दिन उसके टोटल कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो अपन मैनुअल देखते हैं, ठीक है। संजीवन शिर्के 2017 में सैटरडे के दिन, अगस्त 17, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सैटरडे, सैटरडे अगस्त 2017, ठीक है। अगस्त 2017, ये हो गया। और संजीवन शिर्के, देखो उसने एक बार टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और उस टेस्ट में उसके मार्क्स इतने आ रहे हैं, ठीक है, 283। तो यही चीज मेरे को यहाँ पे आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सम इफ्स, ये देखो पहले पूछ रहा है टोटल किस रेंज का देखना है, मेरे को जो टोटल देखना है टोटल मार्क्स वाले का देखना है, इसका, कॉमा। फिर बोले क्राइटेरिया रेंज 1 बता, क्राइटेरिया रेंज 1 जो है ये है, कॉमा, कॉमा। अब पूछेगा क्राइटेरिया 1 बता, इसमें से किसका, इसमें से इसका, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 बताओ, तो क्राइटेरिया रेंज 2 जो है ये है, क्यों, क्योंकि 2017 के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में 2017, कॉमा।
क्रेडिट रेंज 3, क्रेडिट रेंज 3 में मंथ की बात कर रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पे अगस्त, कॉमा क्रेडिट रेंज 3, क्रेडिट रेंज 3 जो है वो ये है, ठीक है, कॉमा इसमें से किसका, इसमें से सैटरडे की बात कर रहा है, एंटर, और तुम देखोगे यहाँ पे टोटल आ चुका है अपना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, तुम लोग खुद देख के बताओ मेरे को क्यों जीरो आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज तुम लोग निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे 4 कंडीशन है, 5 कंडीशन भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8, 10, 15, 20, 50 जो भी है उतनी भी हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली अपन जो है ना इसके इनको स्टैटिस्टिकल फंक्शन बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरह से इनको यूज किया जाता है। अब एक चीज लास्ट और तुम लोगों को दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ना काउंट इफ सिंगल इफ वाला लगा है, अपन इनको यूज नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना, हाँ? ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए कि एक कंडीशन अपन लगाते हैं तो वहां पे काउंट इफ या फिर सम इफ या फिर एवरेज लगा एक कंडीशन, लेकिन अगर मेरे को मल्टीपल कंडीशन वाले फॉर्मूले भी लगा दूं ना तो भी मेरा काउंट सेम आएगा। मैं यहाँ पे अगर मैं एस लगा दूं तो क्या फर्क पड़ता है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं कोई यहाँ पे एस लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर, ठीक है। सम इफ्स, थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, मैंने फॉर्मूला गलत टाइप कर दिया, हाँ ठीक है। अच्छा काउंट इफ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूजन, ठीक है। ओके, सो गाइस ये था अपना स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की सीरीज, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला सीरीज के अंदर 1, 2, 3, 4, ये 4 अपन देख चुके हैं। मैथ्स के अंदर से अपन ने सिर्फ सम इफ और काउंट इफ को ही उठाया है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। राउंड इफ का ये रैंडम बिटवीन अपन यूज करते ही हैं, ठीक है। रैंड को और देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो ये दोनों फंक्शन अपन ने सीखे, यही दोनों हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर मोर में आते तो स्टेटिस्टिकल के अंदर देखो एवरेज इफ और एवरेज इफ्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर तुमको काउंट इफ और काउंट इफ्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, नीचे आते हैं यहाँ पे देखो ये दोनों, बाकी के कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये थी गाइज अपनी फॉर्मूला सीरीज, ठीक है। तो फॉर्मूले आज से खत्म होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में अब कुछ नहीं बचा है, इन सबको छोड़ दो, ये कुछ भी तुमसे कोई नहीं पूछेगा ये क्या चीज है, ठीक है। ये तुम खुद एडवांस लेवल पे जाओगे, खुद जब अच्छे लेवल पे जाओगे ना तब खुद इन चीजों को देख लेना, ये कुछ नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटी मोटी चीजें दी हुई है, ठीक है। मेन जो अपना फॉर्मूला कैटेगरीज थी, तो ये होता है आज अपना फॉर्मूला सीरीज का खत्म। एंड कल अपन देखेंगे डेटा टैब के बारे में, डेटा क्या होता है, डेटा के ऊपर कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो फाइल में तुम लोगों को दे देता हूँ, फाइल के ऊपर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे और कंटिन्यू करोगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, और ओजेटी के लिए तैयार रहना गाइस, ठीक है।